हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सेल में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं और टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं या फिर कैसे उसका अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। मैं आज आपको एक हम ऐसा टेम्पलेट लेंगे जिसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और साथ में उसमें एक इमेज इंसर्ट करेंगे। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेल को ओपन करेंगे। तो वहीं से हम लोग क्या करेंगे साथ में, अभी से मैं जैसे कई बंदे होते हैं जो बिलिंग का काम करते हो, जैसे कोई शॉप करता हो या फिर किसी की कंपनी हो, अगर उसको बिलिंग स्टेटमेंट बनानी हो तो मैं यहाँ से ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ से ही सीधा बिलिंग स्टेटमेंट ले लूँगा एक। ठीक है। बिलिंग स्टेटमेंट ली हमने। ठीक। तो इस बिलिंग स्टेटमेंट पे ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है। अगर नहीं लगा हो, वो कैसे लगाना होता है वो भी मैं बताऊंगा आप देखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। तो कंपनी का नाम लिख लो आप लोग, एवीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब आप क्या करोगे, एड्रेस लिखो, स्ट्रीट एड्रेस। तो यहाँ पे आप लोगों का ये पूरा एड्रेस ही आ रहा है। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट आ जाएगी, इंटर स्टेटमेंट नंबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0120 ये। ठीक है। कस्टमर आईडी हम लिखते हैं 456। ठीक है। अब ये देखो, ये सारा काम मेरे को, अभी आपको लगेगा कि बिल बनाने में बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये एक बार ही सारा काम करना है मेरे को। ठीक है। 1924212020। ठीक है। फैक्स के लिए हम लोग यही सेम यूज़ करेंगे, सेम नंबर। और ये होगी हमारी एवीसी पीवीटी लिमिटेड @gmail.com। जी आ गई हमारी ईमेल आईडी। ठीक है। विल टू, अब ये चीज़ आपको हर बार चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। बिल, क्योंकि आपको हर बार किसी न किसी बंदे को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। ये तो होगा नहीं कि आपका बिल जो है वो एक ही बंदे के पास होगा। बिल टू, बिल का जिस बंदे का नाम है वो XYZ लिखेंगे हम लोग। कंपनी नेम है, अगर कंपनी का भेजना है ठीक है, नहीं भेजना है इसको आप लोग यहाँ से हटा सकते हो, डिलीट कर दो। स्ट्रीट एड्रेस जो भी होगा उसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे XYZ स्ट्रीट। ठीक है। एड्रेस टू नहीं देना हम लोगों को, तो सिटी क्या आएगी हमारी, सिटी 181201। ठीक है। एड्रेस टू भी लिख दो आप लोग यही सेम, कंट्रोल D। ठीक है। अब देखो, अब ये बिल तब तक अधूरा होता है जब तक हमारी कंपनी का लोगो ना लगे। ठीक है। लोगो के लिए हम लोग पिक्चर यूज़ करेंगे और उस पिक्चर को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। हम लोग जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ पे हमारी पिक्चर्स हैं। अब मैंने एक लोगो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो हम इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप जहाँ भी ये लोगो आप अपना अटैच करना चाहें आप कर सकते हो, आप इधर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सही रहेगा ये। ठीक है। क्योंकि ये जो लोगो होगा ये आपकी, अब इस पिक्चर को हम लोग इस लोगो को अब हम लोग सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं। 3D इफेक्ट देना हो, अगर हम लोगों को इसकी रिफ्लेक्शन देनी हो इसको। ठीक है। जिस तरह से ये होता है। ठीक है। जिससे हमारा लोगो की तरह लगना चाहिए।
ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई हैं कि हम लोग किसी भी पिक्चर को इफेक्ट कैसे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर भी इंसर्ट हो गई, लोगो भी लग गया। अब बारी आती है आप बिल बनाने की। ठीक है, मान लो अब डेट, अब जहाँ पे वो डेट है ना, उसी तरह से जहाँ पे जो किया वही मैं यहाँ पे करके आपको बताऊंगा। देखो हमको हर बार डेट लिखनी नहीं है, हमारी डेट ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे या फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं वो यूज़ करेंगे टुडे। ठीक है, अगर नाउ करोगे तो वो डेट के साथ टाइम भी आ जाएगा। हम लोग टुडे करेंगे, एक सेकेंड, इक्वल टू टैब, इस ब्रैकेट को करो बंद। ठीक है, आगे हमारी डेट, टाइप क्या है, अब लोग बिल लिख सकते हो या फिर जिस चीज़ का आप मान लो, मैं किसी एलईडी का बिल लिख वो कर रहा हूँ, एलईडी है, इनवाइस, जो इनवाइस नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर दिया वही हम इनवाइस नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32 इंच। आप लोग साइन भी यूज़ कर सकते हैं इंच का। अब देखो अमाउंट, मान लो मैंने उसको 2500 रुपये में, सॉरी 12,000 में मैं एलईडी दी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, मैं देखूंगा यहाँ पे उसने पेमेंट कितनी की मेरे को। कई कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं जो हम लोगों को सारी पेमेंट कर देते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हम लोगों को पेमेंट थोड़ी करते हैं, बाकी क्या कर देते हैं वो उधार कर देते हैं। अब बिल भी लिखना है हम लोगों को, हमें हर एक क्योंकि हमें रिकॉर्ड एक ही जगह पे सारे मेंटेन होने चाहिए। इसी तरह से पेमेंट उसने मान लो कि मेरे को 8,000 की। ठीक है, अब देखो 4,000 बैलेंस खुद ब खुद आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोगों ने और देखी होगी, हम लोगों ने कस्टमर का नेम नहीं लिखा था। हम यहाँ पे कस्टमर का नेम भी देखो, अब जो बिल टू होगा वही कस्टमर का नेम होगा। तो मैं बड़ा आसान से इक्वल टू यूज़ करूँगा और XYZ पे क्लिक कर दूंगा, एंटर मार दूंगा। देखो जहाँ पे जो चीज़ मैं लिखूंगा वही चीज़ यहाँ पे आएगी, वही है इसका क्या, कस्टमर आईडी। जो यहाँ लिखूंगा वही यहाँ पे खुद ब खुद आ रही है। डेट जो यहाँ लिखी होगी वही यहाँ पे आ रही है। स्टेटमेंट आईडी जो जहाँ लिखी होगी वही यहाँ पे आ रही है। मैंने इसको कुछ चेंज नहीं किया है। तो अब हमारा जो बिल है वो बन के रेडी है। देखो अब हम लोगों को इस बिल को क्या करेंगे, जो हमने पहला बिल बनाया है उसको यहाँ फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और सेव एज पे जाने के बाद हम लोग कहीं पे भी इसको सेव कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ही करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बिलिंग स्टेटमेंट 1 है, यही नाम रहने देते हैं हम लोग। इसको मैं टेम्पलेट में सेव कर लूँगा। ठीक है, एक्सेल टेम्पलेट में इसको मैं क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। सेव, देखो अब हम लोगों को बेनिफिट क्या होगा, इसको मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ से यहाँ भी होगा हमारा कोई टेम्पलेट, एक्सेल टेम्पलेट, बिलिंग स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक सेव किया था। तो अब हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट में उसको हमने सेव किया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ से भी मिल जाएगा वो। देखो इधर पर्सनल पे क्लिक करेंगे हम लोग, बिलिंग स्टेटमेंट, इसको ओपन किया हम लोगों ने। अब हम लोगों को करना क्या है, हर बार जो चेंजेस लानी थी वो अब लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, आप ब्लैंक भी इस तरह से बना सकते हो कि ये कुछ भी ना भरा हो, लेकिन मैंने ये भरा हुआ था, मैंने इसी को सेव कर लिया क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब मेरे को अगला बिल बनाना होगा तो सिर्फ क्या करना है, बिल टू चेंज करना है। इसमें मान लो मैं नाम लिख देता हूँ XYZ 1। ये देखो ये कस्टमर आईडी चेंज कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी स्टेटमेंट आईडी, कस्टमर आईडी हम लिखेंगे 123। देखते चलो अब आप लोग यहाँ पे ये देखो, ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद चेंज हो रही हैं। एलईडी की जगह हम लिख सकते हैं
मॉनिटर लिख देते हैं कोई, ठीक है। इनवॉइस नंबर हमारा देखो, अब हम लोग इनवॉइस नंबर कौन सा रखना चाहते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इनवॉइस नंबर और स्टेटमेंट आईडी सेम होनी चाहिए। देखो इसको भी इक्वल टू कर दो, ये खुद ब खुद आ जाएगा। पैसे कितने हैं हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5200, और यहाँ पे हमारे में पेमेंट कितनी दी है उसने 2200। ये देखो खुद ब खुद सारा कुछ हो गया। बस ये हमारा क्या बन गया कि नया बिल बन गया। अब इन बिल को हम लोग सेव कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप सेव करो, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, इससे क्या होगा हमारा एक परमानेंट जो बिलिंग स्टेटमेंट होती है वो बन जाती है। इसी को प्रिंट निकालना होता है और यही बिल हम लोग कस्टमर्स को दे देते हैं। अब इसको आप लोग कोई भी कलर कर सकते हो, इसको कोई भी आप कलर कर सकते हो कंपनी को। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास के टाइम पे या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।